Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज भी देखने वाली हूँ और फिर उसके बाद आपके पर्सन की। आपकी एनर्जीज इसलिए देखने वाली हूँ, अगर आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, अगर आप अपनी एनर्जी से रिलेट करते हो कि यस ये मेरी एनर्जी है, तो ही आप आगे रीडिंग को देखें, क्योंकि आपके पर्सन की ही वो एनर्जी होगी फिर। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर पाती, आप रिलेट नहीं कर पाते हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई और वीडियो जो मेरे चैनल पर दूसरा हो वो देख सकते हो। ठीक है, एंड एनर्जी सेम आ भी सकती है, जैसे कल आपकी आई आज भी आ सकती है, और तब तक आएंगी जब तक यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहेंगे। ठीक है, सो जिनकी आती है बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं आती है या आपको मन छोटा करने की या फिर उसमें दिल दुखाने की कोई वो नहीं है ज़रूरत। आज नहीं तो कल आपकी एनर्जी आएगी, जिस दिन यूनिवर्स चाहेंगे उस दिन आपकी एनर्जी आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं कि पार्टनर की, इस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है। सबसे पहले जो है वो है टेम्परेंस। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स। क्या हुआ है आपकी एनर्जी को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ठीक है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है सैजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, लियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जो डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई देते हुए 14 एंड 20 एंड 6। ओके, 14 बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं एंजल नंबर 14 आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, मुझे ऐसा भी दिखता हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो 5 मई, ये भी मुझे बहुत दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आपके साइड के साइन की, कि आप लोगों के जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर्स की अगर बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ 8, 5, 12, 19 या फिर 14 हो सकती है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो अगस्त, मई, दिसंबर और अक्टूबर और मई अगेन। ठीक है, तो ये हो सकते हैं बर्थ मंथ। ओके, काफ़ी लो एनर्जी दिख रही है, या फिर मैं कहूँगी कि पास्ट में आपकी काफ़ी लो एनर्जी रही है, नो डाउट। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइस। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगेन 5 ऑफ कप्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से।
देखिए गाइस, मुझे आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन से तो डेफिनेटली आप गुजरे हो, नो डाउट। एक ऐसा टाइम आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक ऐसा टाइम आपने ज़िंदगी में ज़रूर देखा है जहाँ आप टूट के बिखर गए। एक इंसान होता है ना जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका है। आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत अकेलापन भी फेस किया है। एक ऐसा समय भी आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, या फिर मैं कहूँ कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आया है जहाँ आपने बहुत स्टक फील किया अपने आप को, ना आप कुछ कर पाए, ना आप कुछ बोल पाए, अपने दिल की बात भी किसी को आप कह नहीं पाए, कोई आपके दिल की बात सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि आप किसी पर इतना ट्रस्ट भी नहीं कर पाए कि दिल की बात बोले। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना इफेक्ट कर दिया कि आपको ना अब अटैचमेंट से डर लगने लगा है। अब आपको ना लोगों से अटैचमेंट करने में डर लगता है, लोगों से जुड़ने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हर्ट होता है जब किसी के साथ अटैचमेंट हो और फिर वो इंसान दूर चला जाता है हमारी ज़िंदगी से। तो वो चीज़ बहुत दुख पहुंचाती है, वो चीज़ बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं आपका ना एक स्पिरिचुअल जर्नी डेफिनेटली इस पर्सन की वजह से शुरू हुई है। अगर आप थैंक्स बोलोगे ना इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए, तो वो इसी चीज़ के लिए बोलोगे कि इसके कारण ना आप एक ऐसी जर्नी में आए जहाँ आपने अपने आप को पहचाना, जहाँ आपने अपनी वैल्यू को जाना, आपने अपनी कीमत समझी कि मेरी कीमत क्या है। जहाँ आप अपनी कीमत नहीं समझते थे, आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आपने समझा। क्योंकि मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन ने जो भी समय आपकी ज़िंदगी में लाया, जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, वो इमोशनल ब्रेकडाउन, वो जो भी चीज़ें, सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में लाया ना, उसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई है, उसके कारण आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो, उसके कारण आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बने हो, उसके कारण ही आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को जाना है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपने चीज़ों को बहुत डीपली समझा है, एनालाइज किया है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको पता चला कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, उसने ऐसा किया क्यों किया। एक कहीं ना कहीं जब हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर वो पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो एक शांति सी मन में आ जाती है। फिर मैं कहूँ कि हील होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपने ना देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब भी हमें अपनी वैल्यू पता चलती है, या जब भी हम अपने आप को पहचानते हैं ना कि हम क्या चीज़ हैं, जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो उससे पहले एक ऐसा समय आता है जहां हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है, या जिन जिन लोगों ने अपनी वैल्यू समझी है, जिन जिन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, उससे पहले उन्होंने सबने इस चीज़ को फेस किया है कि वो अकेले में रोए हैं, ठीक है, रात रात भर जगे हैं, बहुत डिप्रेसिव फील किया है, बहुत परेशान रहे हैं, चारों तरफ से टेंशन, हर तरफ से टेंशन, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, कोई अच्छा दोस्त नहीं, कोई पार्टनर नहीं, जो है वो भी लाइफ से दूर हो गए, सब दूर होते चले गए, कोई बात नहीं करता। आप करते हो तो 2 बातें करके ख़त्म करते हैं, फिर आपसे कोई बात नहीं करता। आप एक अकेलापन महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है सब लोग क्यों मेरे से दूर हैं, कोई मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता। अपने अंदर हम अपने आप को कोसने लगते हैं, या फिर ऐसा कि लाइक ये क्या हो गया, लाइक बहुत डिस्ट्रॉय सा फील होता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एंड आपने वो चीज़ फील की है, बट उसके बाद में आपने ये भी तो जाना ना कि आप एक एम्प्रेस हो। उसके बाद में आपने ये भी तो जाना ना कि आप क्या चीज़ हो, राइट। तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं सफ़र आपने वो चीज़ें की है, बट राइट नाउ आप एक अच्छी एनर्जी में हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। आप उस दौर से डेफिनेटली गुजरे हो, लेकिन अभी आप एक अच्छी एनर्जी में हो, जो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हो, विजडम बहुत बढ़ गई है, चीज़ों को लेकर के समझ बहुत बढ़ गई है। पहले आप इमोशनली चीज़ों को देखा करते थे, हमेशा इमोशंस जोड़ लिया, परेशान रहना, रोना हर छोटी बात पर। लेकिन अभी आप जो है चीज़ों को एनालाइज करने लग गए हो, चीज़ों को समझने लग गए हो। आप पहले ऐसा था, आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अपनी दुख तकलीफ़ शेयर करते थे, लेकिन वक्त ने ये भी बताया कि भाई कोई अपना नहीं है, किसी के साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं, या लोग मज़े लेते हैं, या उनको बड़ा खुशी मिलती है कि कोई तकलीफ़ में है। तो आपने ये भी जान लिया कि खुद की तकलीफ़ खुद ही डील करनी है,
कोई किसी को आगे जाके रोना नहीं है, किसी के आगे जाके कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो भी कौन सा मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, बल्कि उनके पास मेरी पर्सनल बातें और जाती है कि ये तो इस वजह से परेशान है, ये तो वो है। लोग यहाँ तक कि पता है कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं बेसिकली, और वो किसी के पास जाके ना अपनी बात बता देते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, रोने लग जाते हैं अपनी तकलीफ़ को बताते हुए। कुछ टाइम बाद में जो वो लोग बड़ी सिंपैथी दिखा करके सुन रहे होते हैं ना, वही लोग कहते हैं ये तो पागल हो गई थी, ये तो पागल हो गया था, ये तो डिप्रेशन में था, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये तो है ही पागल, ये तो है ही डिप्रेशन में। आपके सामने ऐसा दिखाएंगे, अरे मतलब बहुत सिंपैथी, और फिर पीछे से ये चीज़ें करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा सफ़र किया है, इसीलिए आपने ना लोगों से शेयर करना बंद कर दिया। अब आप ज़्यादा वो जो होता है ना कि हर बात खोल के रख देना, अब आप वैसे नहीं रहे हो कि हर किसी को अपनी बात बता देना, हर किसी के साथ अपना दुख शेयर कर देना, क्या सोच करके कि ये भी मेरे जैसे हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं सबके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, वैसे ये भी सोचता होगा। तो ये सोचकर आप सबको अपनी बात बता देते थे। बट आपको एक क्लियरिटी मिली, आप समझे कि इस दुनिया में ना खुद से ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब खुद पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा किसी पर नहीं, पेरेंट्स के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपने जानी है। यहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है भाई, अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो और किया भी है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी से निकले हो पॉजिटिविटी की तरफ, आपने चीज़ों को समझा है, जाना है, तो बहुत कुछ सफ़र किया है आपने अपनी लाइफ में। लेकिन आज आप जिस कंडीशन में और जिस स्थिति में हो, काफ़ी अच्छी स्थिति है, मतलब आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है, काफ़ी हद तक आपने अपनी कंडीशंस को बेटर कर लिया है। अब आप अच्छे से खुल के अपनी बात को भी रख पाते हो, पहले शायद आप अपनी बात को भी नहीं रख पाते थे। पहले आपका ऐसा था कि आप कह ही नहीं पाते थे, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई बात बुरी लग रही है, आप कह ही नहीं पाते थे कि भाई मुझे बुरा लग रहा है या मुझे यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि अब आप कहीं ना कहीं खुल के रखते हो चीज़ों को कि भाई हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, या फिर ऐसा कि पहले आप चीज़ों को निभाने की कोशिश करते थे जबकि आपको तकलीफ़ होती रहती थी। बट अब आपका ऐसा हो गया है कि भाई नहीं, फालतू का नहीं निभाना मुझे, जो जेन्युइन रिलेशंस है रह सकते हो, जो नहीं है जा सकते हो। सो अभी आप वैसे हो गए, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। ये जो एनर्जी है ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसी एनर्जी में मैं चाहती हूँ कि आप रहो, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं ये तो कहूँगी इतना आसान तो नहीं हुआ होगा यहाँ से अपनी एनर्जी को उधर शिफ्ट करना। ये तो आप ही जानते होगे कि कितनी रातें आपने बिना सोए गुजारी हैं और कितना आप रोए हो, ये तो आप ही जानते हो, कोई और नहीं जान सकता। कोई और सुनेगा तो भी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी नहीं होगी, उसको लगेगा यार क्या है ये बकवास, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या इरिटेट कर रही है, क्या इरिटेट कर रहा है, क्या फालतू की बात कर रही है, कोई नहीं अंडरस्टैंड करता। लेकिन जब इंसान अंदर से परेशान होता है ना, और जो इंसान परेशान होता है उसको ही पता होता है कि उस पर क्या गुजर रही है। तो वो टाइम आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में। बट आज आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो, आज आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बैलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आप आज जिस भी स्थिति में हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ये आपने जाना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये आपने जानी है। एंड अब आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद के बारे में पता है। एंड आप इस लेवल पर भी हो कि आप दूसरे को भी गाइड कर सकते हो सकता है आप किसी तरीके के हीलर हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर मैं यहाँ पर कहूँगी, हो सकता है आप लोगों की मदद करते हो।
या आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस किया है। और रही बात कि कभी कभी अगर आपकी एनर्जीज डाउन होती है या कभी कभी आप लो फील करते हो, इट्स ओके। हम सब इंसान हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक स्थिति एक जैसी नहीं होती। और कभी कभी हम बैलेंस रहते हैं, बट कभी कभी हम नहीं रह पाते हैं बैलेंस, बिकॉज हमारे हाथ की बात नहीं होती है। बट सबसे मेन चीज़ क्या है कि स्थिति खराब हुई, लेकिन हमने कोशिश करके अपने आप को फिर से पॉजिटिव एनर्जी में ले आए, फिर से अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आए। बैलेंस बिगड़ा, लेकिन हम फिर से उठे और अपनी लाइफ को बैलेंस किया। ऐसा नहीं कि गिरे तो गिरे ही रह गए, रोए रोए तो रोते ही रह गए, कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। वो एनर्जी नहीं दिखती मुझे आपकी। आपने कोशिश की है और अब लगातार आप कर भी रहे हो। देखो ज़िंदगी में ना, आप बार बार ज़िंदगी गिराएगी आपको उठ के फिर से बैलेंस करना होगा, और यही ज़िंदगी है। जिस दिन ये उठना गिरने का जो काम है वो ख़त्म हुआ, उस दिन समझ लो ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि जब तक ज़िंदगी है, जब तक आप इस अर्थ पर हो, जब तक हो, तब तक तो इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहेंगे ही रहेंगे। गिरोगे भी, उठोगे भी। तो बात आपकी जो मेन मुझे दिखाई देती है वो ये कि आप होप्स रखते हो, आप गिरते हो लेकिन उठने की क्षमता रखते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए आज आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो, बिकॉज आप गिर के उठे हो। और जो एक बार फर्स्ट स्टेप कहते हैं ना मुश्किल होता है, जो एक बार गिर के उठ जाता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में वो संभल जाता है, बाद में वो खुद को संभाल लेता है। फिर एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो एक्सपीरियंस भी होता है, तो उस बेस पर आगे गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के ही आप आगे एक्शंस लें, डिसीजंस लें, अपने विजडम का इस्तेमाल करके डिसीजंस लें। आपको कभी भी वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आपने कभी पास्ट में की थी। डार्क पास्ट आपका रहा है जहाँ आप बहुत परेशान रहे हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के चुंगल में थे जिसने आपको बहुत टॉर्चर किया, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। इस पर्सन ने बहुत टॉर्चर किया। हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ का एडिक्टेड हो, कोई ड्रिंक एंड ऑल, और ये सारी चीज़ें करके आपको बहुत परेशान करते थे। हो सकता है आपका एक ऐसा डार्क पास्ट रहा है जहाँ से आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल था, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, बहुत तकलीफ़ दी गई है हर लेवल पर। आप ऐसे इंसान के साथ बंधे हुए थे जो कि इंसान नहीं था, तो आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसी स्थिति से भी गुजरे हो। तो ये मुझे स्थिति यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइस, अगर ये जो मैंने बातें बताई हैं अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप आगे देखें, और अगर आप इनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हो। कल मैं अपलोड करूँगी, या फिर मेरा जो फर्स्ट चैनल है उस पर है, आप वो देख सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं करना है। जो आपसे बहुत ईजिली, बहुत सॉफ्टली आप रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें, तो ही आप आगे देखें आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, चलिए टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस को टेम्परेंस ही क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, देखिए आपके जो पर्सन है उनकी मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ। काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ये मुझे दिखाई देता है कि ज़िद्दी बहुत है ये पर्सन। अभी इनकी लाइफ में चीज़ें भी बैलेंस में है, कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, इनकी लाइफ में अभी तो भगवान की मेहरबानी है इनके ऊपर, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छे कर्माज इनके रहे होंगे इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से भगवान की मेहरबानी इनके ऊपर है। जिस दिन वो अच्छे कर्माज चले जाएंगे उस दिन चलती नाव भी डूब जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ें, हम नहीं चाहते किसी की कोई नाव डूबे या कोई कुछ हो, लेकिन बात ये ज़रूर है कि जिस इंसान ने किसी को इतना हद तक परेशान किया हो उसको उसका भुगतान तो करना चाहिए।
दैट्स इट, इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर तकलीफ़ पहुंचाई गई है तो तकलीफ़ मिलनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है, हर एक इंसान का हक है भाई, न्याय तो मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली मिलेगा, बट क्या होता है ना कि कभी कभी नहीं मिल पाता। रीज़न अच्छे कर्मास होते हैं, कि हमारे अच्छे कर्मास कुछ पास्ट लाइफ के, कुछ अब के बहुत है, जिसके कारण बुरे दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट जिस दिन वो ख़त्म होंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा हिसाब किताब। आपके पर्सन का देखो हाल अभी ऐसे कि एक तो ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, और ये दो ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि मस्त है ये अपनी लाइफ है, लाइक ये ऑप्शंस में डील करना मीन्स इनका चल रहा है फुल ऑन। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों से बात करना, और अगर ये लड़की हैं तो लड़कों से बात करना इनका चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कभी उधर जाते कभी उधर जाते, 2 दिन उधर 4 दिन उधर, तो ये वाला सीन इनका चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। अब रही बात यहाँ पर, देखो एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है अभी ना लव लाइफ को लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो सीरियस किसके साथ हो, क्योंकि उन्होंने तो भर रखी है, उन्होंने तो अपना स्वयंवर रचाने की सोच रखी है, तो लाइन लगा रखी है कि क्या चूज़ करूँ मैं अपने लिए। तो ऑफकोर्स ये पर्सन ऐसा है जो मल्टीपल ऑप्शंस लेकर के चलता है अपनी ज़िंदगी में, और उनकी लाइफ में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है किसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में जाऊँ, ये जो शादी का बंधन है उसमें किसके साथ बंधूँ। ये सोच रहे कि यूनिवर्स ने किसको बनाया होगा मेरे लिए। भाई तुम इतने महान नहीं हो, पहली बात तो, बट जो भी है हर इंसान अपने आप को महान ही समझता है। तो यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स ने किसको मुझे मेरे लिए बनाया होगा, लाइक दिस वाली एनर्जी। बट ऑप्शंस मुझे हर एक कार्ड में दिख रहा है, हर एक कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ऑप्शंस रख रहा है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे। मतलब ये पर्सन, आप ये मान लो कि ये अपनी लाइफ में अभी प्लानिंग कर रहा है कि भी मैं क्या करूं, ठीक है। अब रही बात आपको लेकर के, तो आपको लेकर के जो इनके विचार है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है, समझ नहीं पा रहे, इनको नहीं समझ आ रहा कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब भी ये सोचते हैं तो इनका माइंड जो है वो चौक हो जाता है, इनका माइंड जो है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है, इनको कुछ समझ ही नहीं आता। आपको लेकर के विचार करते तो ऑफकोर्स इनको अपने कर्म भी याद आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको अपने कर्म याद नहीं आते, याद आते इनको अपने कर्म। लेकिन वही है कि काफ़ी टाइम से शायद इनकी कोई बात थी और आपका कोई कांटेक्ट भी नहीं है। सो ये पर्सन को सोचते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा होगा क्या नहीं, और ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। कुछ ट्रिगर्स भी इनको मिलते हैं। वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसी कंडीशन रही है कि इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली आपके अलावा, क्योंकि वो भी दिख रहा है मुझे, तो ये उस शादी में भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रही, बिकॉज हैंगमैन है। वो जिसके साथ शादी की ना वो पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, वो पर्सन इनको बहुत कंट्रोल करता है, वो पर्सन इनको ऑर्डर करता है, और इनसे वो हजम नहीं होता क्योंकि ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है। और अगर इन्होंने आपके अलावा या आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, मैं बता देती हूँ कि जिसने इनसे शादी की ना उसके भी बेचारे या बेचारी या बेचारा जो भी है उसका भी ख़राब ही चल रहा है मामला। क्यों ख़राब चल रहा है? क्योंकि ये पर्सन किसी एक का नहीं है, ये दोगला पर्सन है। ये मैरिड होकर के भी जो है मल्टीपल ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में रख रहा है। तब आप ये सोचो कि अगर आपकी इससे शादी हो जाती है और आपकी शादी होने के बाद ये और भी रिलेशंस रखता, फिर कैसा फील होता? लगता है ना बुरा। इनका जो भी हस्बैंड या वाइफ है ना, उनके साथ अभी यही हो रहा है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के शादी की है तो, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो बिल्कुल ये विचार तो कर रहे हैं कि अब एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए, एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए जहाँ आप छोड़ें ये बच्चेकानी हरकतें और एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाऊँ, एक जेन्युइन रिश्ता मैं बना लूँ, अभी छोड़ूँ फ्लर्टबाजी को। लेकिन जो स्वभाव बन गया ना वो नहीं हो सकता। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब ना जितनी मौज मस्ती और ऑप्शंस रखने थे रख लिया, अब एक सीरियस रिश्ता बना लेते हैं। तो ऐसी कुछ सोच है। आपको लेकर के विचार ज़्यादा नहीं रख रहे हैं ये, आपको लेकर के जो विचार दिखते हैं वो इतना ही कि जब भी सोचते हैं तो समझ नहीं आता और ट्रिगर होते हैं ये थोड़ा, ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते। ट्रिगर फ्रस्ट्रेटेड इसलिए फील करते क्योंकि
चोर को पता होता है कि मैंने चोरी की है और चोरी करना गलत है। ठीक है, किसी खूनी को पता होता है कि मैंने खून किया और खून करना गलत होता है। किसी को भी मारना अच्छी बात नहीं है। तो आपको तकलीफ पहुंचे, इनको मालूम है कि ये गलत है, जानते इनकी अंतरात्मा उस चीज़ को जानते हैं, तो इसीलिए आपके बारे में सोचने से फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको अपनी गलतियां भी नज़र आने लगती है, अपनी गलतियों को देखने लगते हैं और अंदर ही अंदर महसूस करते कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। तो इसलिए आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि आपके बारे में सोचेंगे तो इनको अपनी गलतियां दिखेंगी और इनको ये भी दिखेगा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ या कितनी बुरी इंसान हूँ, जो कि देखना नहीं चाहते, गिल्ट में नहीं जाना चाहते, पछतावे में नहीं जाना चाहते। तो ईगो लेकर के बैठे अपना, और अभी इनका ये सीन चल रहा है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अभी इनका ये सीन चल रहा है, विचार कर रहे हैं एक सीरियस रिलेशनशिप का, कि कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाया जाए आपको लेकर के। देखो, अभी मैं आपकी तरफ कोई ऐसे खास कुछ देख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं सकता। ये पर्सन रीज़न है यहाँ पर, एक तो इनका ईगो, और दूसरा यहाँ पर ये कि इन्होंने जो किया है ना, उसके बाद ये आपसे आके बोलेंगे क्या, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर जो चेक करने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि आपको जस्टिस कब तक मिलेगा, क्योंकि गलत हुआ है तो जस्टिस डिज़र्व करते हो भाई आप। क्योंकि ये पर्सन को तो अभी देखो, इसकी हालत आप देखो, कार्ड्स देखो, कोई बहुत ज़्यादा खास तो दिख नहीं रहा। एक चीज़ मैं ज़रूर बता देती हूँ, क्योंकि जजमेंट के साथ 4 ऑफ वंस आया है, तो एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, इस पर्सन की जिसके भी साथ शादी होगी ना, वही इनका कर्मों का हिसाब किताब करेगा। ठीक है, डोंट वरी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा? क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा जिनकी ये रीडिंग है, जिनके लिए ये रीडिंग है, जिनकी इस रीडिंग में एनर्जी है, जो मेरे व्यूवर्स है, क्या उनको जस्टिस मिलेगा इन फ्यूचर? बस शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल बिग हाँ यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, चैरियट भी है, जस्टिस आपको मिलेगा, ये मुझे दिखाई देता है, और जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जो कार्ड्स की एनर्जी है जल्दी की है, बहुत जल्दी कोई आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, बट आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा इनको वो नहीं करना, माइंड नहीं करना। जिस काम में आप लगे हो या जो आप कर रहे हो ना, अपने आप पर वर्क, बस वो करते रहो। ठीक है, इस पर्सन के साथ बेसिकली धोखा होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई पर्सन इनको चीट करेगा, इनकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेगा, कोई पर्सन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करेगा, जहाँ इनको कहते हैं ना हर वक्त चैलेंज फेस करना। दूसरा दिखाई देता है कि ये पर्सन की स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर ये पर्सन के लिए ना एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई होगी। ठीक है, तो ये होगा इनके साथ जब ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की सोचेंगे। और अभी क्या एनर्जी चल रही है? द फूल, नई शुरुआत। कब होगा इनके साथ ये चीज़ें? तब होंगी जब ये अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की सोचेंगे, और नई शुरुआत के लिए जब ये चीज़ों को चूज़ करेंगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा इनका कार्मिक टाइम। और ये अभी नई शुरुआत के बारे में, यहाँ पर नई शुरुआत, और ये अभी नई शुरुआत के बारे में ही सोच रहे हैं। और नई शुरुआत में ये क्या सोच रहे हैं? नई शुरुआत में सोच रहे हैं कि किसी को कमिटमेंट दे दे या किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका कर्मों का हिसाब किताब वही करेगा जिनके साथ इनकी शादी होगी, या जो इनका पार्टनर बनेगा वही इनका अच्छा सा, क्योंकि वो यूनिवर्स ही भेजेंगे इसकी ज़िंदगी में इसके कर्मों को साफ करने के लिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो नई शुरुआत, बहुत कनेक्ट हो रहे हैं कार्ड एक दूसरे से। इनकी मैरिड लाइफ बहुत चैलेंजिंग होगी। ये पर्सन या तो शादी से पहले ही आ जाएगा, शादी के बाद आके खुद अपनी ज़िंदगी के दुखड़े आपको सुनाएगा, सुन लेना। ठीक है, खुद बताएगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जो है मैं अपनी वाइफ से बहुत दुखी हूँ, या मैं मेरे अपने हस्बैंड से बहुत दुखी हूँ। यहाँ पर मैं किसी को कुछ बोलने वाली नहीं हूँ भाई, मैं किसी को कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। बस मैं, मेरे जो कार्ड्स हैं उनकी जो एनर्जी वही बता रही हूँ यहाँ पर। मैं ना किसी के लिए बुरा सोच रही हूँ, ना मैं किसी को बुरा करना चाहती हूँ।
मेरा यही है कि भगवान सबको ही खुश रखे, लेकिन ये एनर्जी ऐसी बन रही है कि मुझे रीड करना पड़ रहा है, जो कि ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं चाहती हूँ कि इनके, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ और चाहना भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी का बुरा चाहते हैं ना, तो वो भी हमारा एक कर्मा क्रिएट होता है। तो हमें हमेशा ना, आपको भी मैं यही बोलूँगी, आप भी हमेशा यही चीज़ करो कि उसने गलत किया बट फिर भी भगवान से कहो कि भगवान खुश रखे उसको भी। क्योंकि देखो, कर्मा जो उसने कर दिया वो तो लिख चुका है, वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम अपना कर्मा ना क्रिएट करें ये प्रे करके कि उसको ऐसा हो जाए, नहीं, उसको ना हो, उसकी लाइफ अच्छी रहे, हमारी तो यही दुआएं हैं, यही प्रार्थना है। बाकी तो जो उनका कर्मा है वो तो उनके सामने आएगा ही आएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, सिंपल सी चीज़ है। बट ऐसा होते हुए दिख रहा है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।